हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आइए हम आपको अगले वीडियो को ले चलते हैं और अध्याय 4 पत्रकारिता इसके पार्ट 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको पत्रकारिता के विविध प्रकारों के बारे में बताया था कि पत्रकारिता के विविध प्रकार कौन कौन से होते हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो 6 प्रकार आपको बताए गए थे उनमें से किसी एक या एक से अधिक को, तो देखिए हमारा प्रश्न बनता है, खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं? चूंकि नाम से ही पता चल रहा है, खोज परक यानी खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, खोज परक पत्रकारिता होता है। तो आंसर देखिए, सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए खोज परक पत्रकारिता का सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए जिस पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है उसे खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। उसे खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। इसके अंतर्गत छुपाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है। यह जानकारियों की गहरी जांच पड़ताल की जाती है। उसके प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं। टेलीविजन में
में इसे स्ट्रिंग ऑपरेशन के रूप में कहा जाता है। टेलीविजन में इसे स्ट्रिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड ये एग्जाम्पल है। इसी खोजी पत्रकारिता का उदाहरण है। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विशेषीकृत पत्रकारिता किसे कहते हैं? या विशेषीकृत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाता है। विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न क्षेत्र आते हैं। और निम्न क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए, जैसे संसदीय पत्रकारिता, संसद में क्या घटनाक्रम हो रहा है, संसद का आंखों देखा हाल आप दूरदर्शन पर देख लेते हैं। तो संसद में क्या घटनाक्रम हो रहा है, संसद में सांसदों के द्वारा या प्रतिनिधियों के द्वारा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्नों का तर्क वितर्क होता है, जनता की समस्याओं का किस प्रकार से वो समाधान प्रस्तुत करते हैं, ये सारी सूचनाएं संसदीय पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। तो पहला है संसदीय पत्रकारिता, फिर आता है न्यायालय पत्रकारिता,
तीसरा है आर्थिक पत्रकारिता और चौथा है खेल पत्रकारिता। इधर पांचवा है विज्ञान और विकास पत्रकारिता। छठा है फिल्म पत्रकारिता। सातवां है अपराध पत्रकारिता। और आठवां है फैशन पत्रकारिता। ये फिल्म के अंतर्गत आ जाता है, फिल्म पत्रकारिता और फैशन पत्रकारिता। फिल्म और फैशन इस तरीके का है, फिल्म और फैशन पत्रकारिता। और सातवां है अपराध पत्रकारिता। ये इस प्रकार से विशेषीकृत पत्रकारिता के 7 भेद होते हैं, यानी इसके अंतर्गत 7 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। संसदीय पत्रकारिता का क्षेत्र, न्यायालय पत्रकारिता का क्षेत्र, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, फिल्म और फैशन पत्रकारिता और अपराध पत्रकारिता। ये इस विशेषीकृत यानी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देने वाले पत्रकारिता से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका वॉच डॉग पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? आज से आप क्या समझते हैं? अपने डॉग का नाम आया इसमें, वॉच का यानी घड़ी का नाम आया इसमें, अलार्म आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर सावचेत कर देती है। होता है कुत्ता कैसे सोता है, बिल्कुल एक्टिव होकर के सोता है, ये समझो आप। जरा सा तिनका आप उसके पटक दो, जरा सा कंकड़ उसके पास डाल दो, तुरंत अलर्ट हो जाएगा और कान खड़े हो जाएंगे। यानी कि निगरानी रखना, सावचित सावधानी पूर्वक सब जगह पर निगरानी रखना, वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। तो क्या कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखने, सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उनकी गड़बड़ियों का और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? एडवोकेसी यानी वकालत। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे, किसी खास विचारधारा, मत, किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने वाली अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। क्या मतलब हुआ? यानी कि किसी खास विचारधारा है या कोई किसी का मत है या कोई खास घटना पर आपको सामूहिक रूप से अपने गुड फेथ में जनमत बढ़ाना है, तो ऐसे जनमत बनाने वाले अभियान को जो पैरवी करता है वह एडवोकेसी पत्रकारिता करता है, अर्थात उसे ही हम एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, उसका जो सपोर्ट करता है एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। सरकार के कामकाज पर जो निगाह रखता है, सरकार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है, सरकार भ्रष्ट तो नहीं हो रही है, सरकार झूठ तो नहीं बोल रही है, तो इस प्रकार से सरकार के कामकाज पर गड़बड़ी करने का और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने का जो काम पत्रकारिता करती है उसे हम वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, विशेषीकृत पत्रकारिता किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करती है, ऐसी पत्रकारिता को विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। इसका क्षेत्र यानी दायरा बहुत बड़ा है और वह कौन कौन सा दायरा आता है? जैसे संसदीय पत्रकारिता, न्याय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान, फिल्म और अपराध पत्रकारिता इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, इसका उदाहरण देख लीजिए। एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत क्या क्या क्षेत्र में आता है? जैसे सांप्रदायिक के मुद्दे को उछालने के लिए खास विचारधारा पत्रकारिता की जाती है।
तो अपने पक्ष में वातावरण बनाने के लिए पक्षधर पत्रकारिता की गई। पक्षधर पत्रकारिता को ही एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? इसका आंसर देखिए वैकल्पिक पत्रकारिता का कि प्राय सभी पत्र अथवा पत्रिकाएं एवं पत्रकार स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में प्राय सभी पत्र अथवा पत्रिकाएं एवं पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुरूप चलते हैं। परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हीं प्राय पूंजीपतियों का, सरकारों का सरकारों का
विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत पत्रकारिता या पेज 3 किसे कहते हैं? पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो आंसर देखिए, सनसनी कोमा चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए एक कि भारत में ब्लिट्ज अखबार इसी कोटि का अखबार है। भारत में ब्लिट्ज अखबार इसी कोटि का अखबार है। यानी कि वह हमेशा उसकी सूचनाएं जो आती हैं वह हमेशा सनसनी फैलाती हुई आती हैं, चकचौंध कर देने वाली सूचनाएं आती हैं और वह ग्लैमर फैलाने वाली सूचनाएं देता है अखबार से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।